बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। टू प्रूव यू स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा होल अब स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p। तो सबसे पहले तो हम p स्मॉल p जो है उसकी बात कर लेंगे। स्मॉल p के लिए हम यहाँ पर एक कर्व लेंगे और कर्व पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। कैपिटल P पॉइंट है और ये यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट, ये जिस तरीके से ऑरिजिन होता है वैसे यहाँ पर एक पोल है, और जिस तरीके से एक्स एक्सिस होती है वैसे यहाँ पर ये इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है। अब इस लाइन के साथ में अगर हम O को P से ज्वाइन कर देंगे तो OP इस लाइन यानी इनिशियल लाइन से जितना एंगल बनाती है उसे वेक्टोरियल एंगल थीटा बोलते हैं, और इस पोल से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस वेक्टर r कहलाती है। तो इस पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो r कामा थीटा से डिनोट किए जाते हैं। r यहाँ पर जैसे बताया रेडियस वेक्टर होता है, थीटा कहलाता है वेक्टोरियल एंगल। इस तरीके से यहाँ पर हम जो r और थीटा को हमने दिखा दिया, जिसका यूज़ यहाँ पर हो रहा है, थीटा को हो रहा है, r भी हम लोग आगे चलेंगे तो आएगा। अब हम इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट यानी टच करती हुई, इस कर्व को टच करती हुई एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल p के बारे में बताना है। P इस टेंजेंट पर इस पोल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो ये P के बारे में भी यहाँ पर हो गया, P क्या है। और हम इस एक एंगल की बात और कर लेते हैं। टेंजेंट और जो रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होता है, इसको हम लोग इस एंगल को बोलते हैं फाई बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें इस रेडियस वेक्टर को, तो इस टेंजेंट और इसके बीच का एंगल ये फाई हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि दो लाइनें अगर इस तरीके से कट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं और आपस में इक्वल भी होती है। अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। ऐसे हमने इस एंगल फाई को जैसे फाई के इक्वल बोल दिया, तो यहाँ पर फाई भी आगे चल के यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं जिसको हम इस ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल का यूज़ करते हुए भी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल O, इस पॉइंट को हमने P बोला था, यहाँ पर कट हो गया है, तो OP और इस पॉइंट को हम कुछ नाम डाल देते हैं। इस पॉइंट को टेंजेंट है ये, तो T डाल देते हैं, OPT। इस ट्रायंगल में आपको मालूम ये एंगल 90 डिग्री है और इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी ये OP, और ये एंगल फाई लिया है। इस फाई के सामने ये परपेंडिकुलर कराएगा। अगर हम साइन फाई यहाँ पर लिख लेते हैं तो साइन फाई जो होता है, साइन का यहाँ फाई होना चाहिए, सॉरी, साइन फाई इज इक्वल टू इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो आपको जानते हैं साइन जो होता है वो दो साइड्स का रेशियो होता है, एक तो परपेंडिकुलर यानी इस परपेंडिकुलर यहाँ पर OT है, और फिर होता है हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने की साइड जो कि OP है, OP। तो यहाँ पर ये साइन फाई की जो वैल्यू आ गई है, OT जो है वो भी हमने देखा था, ये स्मॉल p के इक्वल है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, स्मॉल p से डिनोट किया है OT को, और अपन OP जो है वो रेडियस वेक्टर r से यहाँ पर डिनोट है। इस r को हम राइट से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी r साइन फाई। हम p को लेफ़्ट में लिख देंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी, p इज़ इक्वल टू, जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो p की वैल्यू यहाँ पर है p इज़ इक्वल टू r साइन फाई। तो ये किसी भी कर्व के लिए ये एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, जनरल है, कोई पर्टिकुलर कर्व नहीं है, ये हर एक कर्व के लिए ये बात लागू होती है। अब यहाँ पर हमें जो रिलेशन तक पहुँचना है उसमें हम देख रहे हैं कि p अपान में है, तो इसको हम अपान में बना लेते हैं, यानी 1/p कर देंगे। तो ये भी 1 की जगह तो 1 लग दिया, p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे r साइन फाई, या फिर हमने ये रेशियो का प्रॉपर्टी लगा दी, अपान में दोनों साइड के लिख दिया। तो अब इसका होल अब स्क्वायर भी जो प्रूव करना है उसमें p स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर रहेगा, राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर जो होगा वो r स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। हमको मालूम है कि 1/, जो साइन होता है कुछ भी एंगल हो वो कोसेक हो जाता है, यानी फाई है तो फाई आ जाएगा। तो इसको हम इसी फार्मूले लिखेंगे 1/,
लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा 1/p², 1/r² लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर जो 1/sin की जगह पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में cos² फाई लिख सकते हैं, यानी 1/r² को एज इट लिखा रहने दें। ये मल्टीपल में ये cosec² फाई लिख दिया। अब कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1/r² से लिख देंगे, और कॉसिक की जो वैल्यू होती है वो 1 + cot² फाई के इक्वल होती है, 1/p² के ये इक्वल आया है। और आपको मालूम है आर और यू के बीच में एक रिलेशन होता है, जो अभी हम इसको लेके आएंगे। अब उससे पहले हम यहाँ पर फाई को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें हमारा फाई नहीं है। तो 1/r², तो 1 प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो पुट कर देते हैं हम लोग। 10 की फार्म में भी 10 फाई की वैल्यू जिस तरीके से जानते हैं उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमें cot फाई की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। यानी हम डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं, वी नो दैट cot फाई इज इक्वल टू होता है 1/r dr/d²। इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर करके इस वैल्यू को रख दिया जाएगा। cot फाई की वैल्यू हमें याद होना चाहिए, जो कि 1/r इंटू dr/dt का होल ऑफ स्क्वायर है। 1/p² इज इक्वल टू 1/r²। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, r का स्क्वायर r² हो जाएगा, और यहाँ पर dr/dθ का भी हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं और 1/r² का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, और dr/dθ का होल ऑफ स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये भी प्रूव करने को दिया जाता है, इतना भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमको u के फार्मे से बदलना है। हम लोग ये भी जानते हैं कि u कितना होता है, हम मालूम है कि u की जो वैल्यू होती है 1/r के इक्वल होती है। अब यहाँ पर हमें dr/dθ की वैल्यू को पुट करना है, तो इसको हम वैल्यू को फाइंड करके लिख सकते हैं। यानी इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए u को विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें मिलेगा du/dθ, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको हम थीटा मान के करेंगे तो अभी पावर 1 है ऊपर ले जाएंगे, माइनस बनेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस एक था, एक और कम हो जाएगी तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी। लेकिन ये क्लियरली ये थीटा नहीं है, इसलिए हमें इस आर को दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने होगा अकॉर्डिंग टू चैन रूल। तो ये dr/dθ हमें यहाँ पर मिला है, और dr/dθ यहाँ पर भी हमारा मौजूद दिखाई पड़ रहा है। तो du/dθ इज इक्वल टू, माइनस तो आप यहाँ पर रखें, r की पावर प्लस करना चाहें तो 1/, में लिख देंगे तो r की पावर प्लस के 2 हो जाएगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है dr/dθ। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड में du/dθ का होल ऑफ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और r² का r² 4 हो जाएगी, और dr/dθ का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास पूरी वैल्यू जो है मौजूद है, इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पर जो 1/r है उसकी जगह पर u रख देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो u का भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू ये है इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में r का स्क्वायर r², तो लेफ्ट में भी u का स्क्वायर यूज़ करेंगे, यानी 1/r² को यूज़ कर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1/p² है, राइट हैंड साइड में हमें 1/r² को यूज़ कर लिख देना चाहिए, और बाकी पूरी वैल्यू ये इस वैल्यू की जगह पर जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में है तो इसे हटा के हम लिख सकते हैं ये du/dθ का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमको यही प्रूव करना था। ये रिलेशन हमेशा हर एक कर्व के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट में भी ले सकते हैं u² प्लस का du/dθ का होल ऑफ स्क्वायर, की होल वैल्यू को लेफ़्ट में और होल वैल्यू को राइट में बचा दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।